नमस्कार, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल रीड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो इंडिया की थी, जो अर्बनाइज थी, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? कल्चर कंप्लीट वे ऑफ लाइफ होता है, किसी भी कम्युनिटी का जीने का तरीका, रहने सहने का ढंग या पद्धति कह सकते हैं। और सिविलाइजेशन वो साथ में वो अर्बनाइजेशन के ट्रेंड से जुड़ी होती है। ठीक है, इसकी टाइमलाइन 2600 से 2500 BCE से लेके 1900 टू 1800 BCE रही है। और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन अराउंड 600 BCE हुई थी, तो ये रेट्रोस्पेक्ट के अंदर है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हड़प्पा में डिस्कवर की गई थी 1921 में। और फर्स्ट एविडेंस इसका मिला था 1853 में, एक सील मिली थी जो अलेक्जेंडर कनिंघम को दी थी। और 1921 के अंदर जो एक्सकेवेशन थी वो हमारी शुरू कर दी गई थी, प्रारंभ कर दी गई थी। उसके बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन कह सकते हैं, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके बारे में और जानकारी हमें मिलनी शुरू हुई क्योंकि एक्सकवेशन हुई, उसके ऊपर रिसर्च किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, एंड हमें आज जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस सब के आधार पर ही मिलती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल साइट्स, मेजर साइट्स आ जाती हैं जिनके हमारे पास जोग्राफिकल एक्सटेंट की कहाँ तक फैली हुई थी वो भी है। तो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के अंदर हमें मेजर साइट्स मिलती हैं। बलूचिस्तान अब जो पाकिस्तान में है वहाँ पे मोहनजोदारो, सिंध, ये साइट जो मेजर है वो मिलती है। सिंध के अंदर हड़प्पा, जो पंजाब के अंदर जो आज के पाकिस्तान में है, और रोपड़ जो पंजाब में है। पंजाब जो सुतकांगेडोर यानी बलूच में है या पाकिस्तान में है। गुजरात के अंदर लोथल मिलती है और सुरत कोटड़ा मिलती है, ये दोनों ही पोर्ट साइट्स हैं। राजस्थान के अंदर कालीबंगन और हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी मिलती है। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है जो इंडिया के अंदर हमें या भारत के अंदर मिली है। अब ओरिजिन की बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन, उसका प्रारंभ, उसका जन्म, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बहुत सारे व्यूज़ हैं उसके ऊपर, एक व्यू नहीं है सब लोगों की। अब जो हिस्ट्री है वो इस तरह की हिस्ट्री जिसके बारे में हमें कोई डायरेक्ट इंस्क्रिप्शन ना मिले, जो हम एविडेंसेस के बेसिस पे अपना अनुमान लगा करके बताएं, तो हर किसी के अपने अलग व्यूज़ हो सकते हैं। कोई किसी स्कल्पचर को डेती मान सकता है, कोई उसी स्कल्पचर को एक वॉल हैंगिंग मान सकता है, कोई उसी स्कल्पचर को फालतू की चीज़ मान सकता है। तो जिस प्रकार से जो एविडेंस मिलते हैं, हर आर्कियोलॉजिस्ट के अपने अलग व्यूज़ रहते हैं, एंड हर किसी का हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बताने का अलग ढंग रहता है। तो ऑफ कोर्स व्यूज़ तो वेरी करेंगे ही, लेकिन हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो जो अलग अलग व्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए। बिकॉज़ हर किसी जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसकी तो मेंशन नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उनकी मेंशंस हैं। तो वी विल सी दैट। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि कॉलोनियलिज्म को उसके अंदर डालते हैं। कुछ कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो दो कॉलोनियल साइट्स थी, और ये फॉरेन ओरिजिन थ्योरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि बाहर से आकर के और ऐसा हुआ। अब दूसरा व्यू क्या है कि आर्यंस का रोल बताते हैं कि उन्होंने वैदिक कल्चर जिन्होंने क्रिएट किया, जिन आर्यंस ने, वो इंडिया में आए। और ये जो व्यू है वो इस चीज़ से ध्वस्त हो जाता है कि 1970s 80s के अंदर जो सिविलाइजेशन थी दैट वाज नाइदर द वर्क ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड और नॉर द आर्यंस। ये सिविलाइजेशन ना आर्यंस ने बनाई थी, ना कोई बाहर से आए किसी ने भी बनाई थी। इट वॉज प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कल्चरल रेवोल्यूशन दैट बिगैन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 6000 BCE। ठीक है, तो दिस व्यू रिप्रेजेंट्स एक इंडिजिनस थेरी है। ऊपर वाली जो हमारी थी वो फॉरेन ओरिजिन थेरी थी और नीचे वाली इंडिजिनस थेरी है। अब अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मिंग कम्युनिटीज़ in northwest India around 6000 BCE. These gradually evolved and matured, and they explored and exploited favorable environmental conditions with use of technology. तो जिस जिस प्रकार से उन्होंने नई नई आविष्कार करने शुरू किए, अब उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज़ डिस्कवर की, और जब वो डिस्कवर की तो उनके जो फेवरेबल एनवायरमेंटल उनको रिसोर्सेज प्राप्त हुए थे
वो उनका शोषण आप एक तरह से, या दोहन कह सकते हैं, दोहन करते थे, एक्सप्लॉइट करना एक तरह से यूज़ करने की सेंस में भी, और इस प्रकार वो इवॉल्व हुए। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर 6000 BCE से जो एग्रीकल्चरल या फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई और फिर अर्बनाइज हुई, जो बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन का रूप ले लेती हैं। तो ये एक इंडिजिनस व्यू है और ये ऊपर वाली आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ध्वस्त करता है। अब हमारी टाइमलाइन देख लेते हैं इस एवोल्यूशन की। तो जनरली क्या होता है कि हड़प्पन टाइम से पहले वाले को प्री हड़प्पन, बाद में मैच्योर हड़प्पन कह देते हैं, और वो अर्ली हड़प्पन जिससे शुरू हुआ। तो प्री हड़प्पन है 6000 BCE, अर्ली हड़प्पन है 3500 BCE, और मैच्योर्ड हड़प्पन है 19 to 1800 BCE। अब प्री हड़प्पन के अंदर फार्मिंग जो कम्युनिटीज़ थी वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर थी, और फर्स्ट एविडेंस जो इसका मेगढ़ कल्चर हमें मिलता है। अर्ली हड़प्पन के अंदर फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो थी वो डेवलप हुई और एक नए फेज़ में आई इस टाइम के अराउंड। और मैच्योर्ड हड़प्पन के अंदर फर्दर जो डेवलपमेंट थी और ज़्यादा हुई, और इसने एक सिविलाइजेशन को और जन्म दिया, वो 2600-2500 BCE के अराउंड। ठीक है, अब प्री और जो अर्ली हड़प्पन है दे आर रिप्रेजेंटेड कल्चर्स, और मैच्योर्ड हड़प्पन जो है वो एक रिप्रेजेंटेड सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये अर्बन सिटीज से कैरेक्टराइज है। जैसा हमने पहले बात किया कि कल्चर क्या होता है, रहने सहने का ढंग होता है, परंतु सिविलाइजेशन क्या हुई, जो अर्बनाइजेशन हो गया, कि शहरीकरण जो हो गया, टेक्नोलॉजी में और डेवलप हो गए और ज़्यादा इवॉल्व हो गए, तो वो हमारे पास सिविलाइजेशन का रूप ले लेती है। अब फीचर्स क्या हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के? अर्बनाइजेशन थी, मेजर फीचर था ये, और इसकी एग्जिस्टेंस थी इसके अंदर अर्बन सिटीज़ की। अब टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर मिलते थे हमें, अर्बन सेंटर्स मिलते थे। ऑल मेजर सिटीज़ स्पेसिफिक टाउन प्लानिंग, और 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होते थे कि बहुत अच्छे से ले डाउन करके एक थॉट आउट सिटी के रूप में बहुत सारी सिटीज़ मिलती थी। एक सिटाडेल जो एरिया फोर्टिफिकेशन के साथ होता था, और जहाँ पे इलीट्स लोग रहते थे, उच्च स्तर के लोग रहते थे ऐसा कह सकते हैं, और ये चारों तरफ से ऐसे फोर्टिफाइड होता था। ठीक है, और दूसरा लोअर टाउन होता था। तो जो रोड्स थी वो कट अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स होती थी। ठीक है, और सारी सिटी जो थी वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, ग्रिड पैटर्न में, जो आपको ये साइड में ड्रॉ करा हुआ भी दिख रहा है। बहुत वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम होता था, ड्रेन्स दोनों साइड पे होती थी रोड के, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी हमें मिलते हैं विच शो द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन एंड हाउ दे हैव डेवलप्ड बाय देन। इसीलिए इसको सिविलाइजेशन का नाम जो है दिया गया। तो ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेट टैंक मिलता है, असेंबली हॉल मिलता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर और अलाइड क्राफ्ट्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं इसके बारे में। और जो और स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमारे पास विशेषताएं हैं, उनके बारे में ब्रीफ तो हमने दे दिया, पर बहुत ज़्यादा अच्छे से हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो एग्रीकल्चर उसका एक पार्ट होगा, आर्ट उसका एक पार्ट होगा, रिलीजियस बिलीव्स, बरियल्स, ये सब चीज़ें उसकी एक पार्ट होंगी। तो यू ऑल गाइस स्टे ट्यून्ड, एंड आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस के अंदर फीडबैक भी दे सकते हैं और कोई क्वेरी भी डाल सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छी सेहत में होंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।